घर छोटा हो या बड़ा, आसाइशें कम हो या ज़्यादा, एक औरत को सुकून सिर्फ उससे नहीं मिलता, बल्कि एक औरत का सुकून उसका सलीका है, उसकी किफ़ायतशारी है और अपने बजट में रहकर, अपनी चादर में रहते हुए किस तरीके से वो अपने घर को मैनेज करती है, अपने घर को संवारती है, अपने घर को संभालती है और साथ साथ अपने बच्चों और अपने प्यारों के लिए कैसे खाने बनाती है, उनकी केयर करती है। और अगर वो बाहर भी कोई काम करती है तो ये तो और ज़्यादा उसके लिए ये तो एक और ज़्यादा बड़ी एफर्ट है और ये सब करके वो अपने सुकून को पाती है। तो अल्लाह ताला हम सब को हिम्मत दे और ताकत दे। बस एक औरत झोंपड़ी को भी अपने सलीके से जन्नत बना लेती है और कई जगह पे तो ऐसे भी होता है कि बड़े बड़े महल भी हम लोग संभाल नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, मैं हूँ ज़ैनी और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर विद ज़ैनी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। बस ये थी कुछ आप लोगों के साथ मेरी दिल की बातें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो मैं बताती हूँ कि आज डेली रूटीन में मेरा क्या क्या काम थे और मैंने कैसे अपने दिन का आगाज़ किया, क्या पकाया, क्या खाया और कहाँ गई। तो सबसे पहले मैंने अपने स्वीट होम को क्लीन किया, साफ़ किया, क्योंकि अगर सुबह सुबह रूटीन के मुताबिक आप घर की सफाई ना कर सको ना तो फिर पूरा दिन बोर गुजरता है, तो फिर आपको उस घर में बैठना भी अच्छा नहीं लगता और दूसरा वहीं पे आपके सारे काम रुक जाते हैं। खैर ये तो हर औरत की डेली की रूटीन के काम होते हैं और जो औरतें सलीकामंद किफ़ायतशार होती हैं वो घर को गंदा रख ही नहीं सकती। मैं एक दफ़ा सुबह सवेरे खुद अच्छे से काम कर लेती हूँ, फिर मेरी हेल्पर शाम को 4 बजे आ जाती है, फिर हम मिल के जो भी हमारे कोई छोटे मोटे काम होते हैं तो फिर हम दोनों मिल के कर लेती हैं। हाँ, मेरे ऐसे काम होते हैं जो शाम को पड़े होते हैं, जैसे मैंने मशीन लगानी है, शाम को मैं थोड़ा टाइम वो लगा लेती हूँ। मेरे कपड़े पड़े होते हैं मैं वो धो लेती हूँ। फिर जो शाम के बर्तन वगैरह पड़ते हैं मेरा किचन में जो हो जाता है तो फिर मैं उसको वो जो है तो क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। और जो कोई मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती हैं मैं वो मतलब संभाल लेती हूँ, या मैंने बेड शीट्स वगैरह बिछानी होती हैं जो मैंने कल धो के रखी थी वो मैं डाल लेती हूँ। तो बस ये मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है। बस आज मेरा कैमरा पकड़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बस मैंने कहा कि आज मैं सारी सबसे पहले अपनी सफाइयाँ करके मैं जो जगह पे चीज़ें रखनी है वो रख के फिर मैं आप लोगों को इसका विज़िट करवा दूंगी। तो ये मैंने सारे पहले ख़ुद जो है ना अच्छे तरीके से किचन साफ़ किया, ये सारे बर्तन साफ़ किए, फिर मैंने खाने की भी तैयारी करनी थी। उसके बाद मैंने जो है ना सारे रूम्स की सफाई करके जो जो उनकी चीज़ें रखनी थी इधर उधर वो संभाल के तो फिर मैंने जो है ना ये वीडियो स्टार्ट की और फिर मैंने पंप लगाया। ये मैंने घड़े पे जो गड़वंजी पे जो घड़े पड़े हैं सबसे पहले इनको भरा, फिर मैंने बर्फ़ वगैरह रखनी होती है फ्रिज में सारी वो रखी। उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सेहन को साफ़ किया, क्योंकि सेहन में ना बहुत ज़्यादा जो ऊपर है ना घास हो गई है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा उसको भी काटती हूँ। फिर मेरे सारे जो है ना यहाँ पे हस्बैंड साहब ले आए हैं क्या कहते हैं ग्रॉसरी, तो मैंने कहा चलो मैं देखूँ इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इस तरह कोई फ्रिज वाली हैं तो मैं वो उधर रख देती हूँ और ये इधर संभाल के रख देती हूँ। बस मेरी हल्दी ख़त्म थी, मैंने इसको काटा और मैंने अपनी इसको प्रॉपर बाकी रख दी है और थोड़ी सी मैंने उसमें डाल दी, क्योंकि वो जो मैंने यूज़ करनी होती है वही रखती हूँ। और फिर ये अब सामान है, सारी चीज़ों को कीड़ा वगैरह भी लग जाता है। मैंने इनको कहा भी है इतनी चीज़ें नहीं लानी चाहिए, लेकिन चलें ले आए हैं तो फिर मैंने इसमें रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चिमटियाँ होती हैं। फिर मैंने थोड़ा सा बनाया मसाला, फिर मैंने दिल से पूछा क्या खाना है, बस मैंने फिर उसके मुताबिक जो है ना उसने कहा कि आज चने की दाल और तोरी बनाए। बस मैंने वो थोड़ा सा मसाला कूटा, उसको फ्राई किया, उसके अंदर मसाले डाले थोड़े से, मतलब बस मैं ज़्यादा उसमें मसाले ऐड भी नहीं करती और टमाटर भी मैं बाद में इसमें ऐड करती हूँ। तो आप यकीन करें ये इतना लिक्विडी सा बहुत मज़े का ना, तो फिर ऊपर कसूरी मेथी का जो है ना वो करके डाल दें तो ये इतने मज़े का बनता है। बस यहाँ पे फिर मुझे थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही थी तो ये मेरे लिए मेरा बेटा लेके आया था, मैंने कहा चलो मैं इसके भी 2 गिलास बनाती हूँ। ये हमने बनाया और साथ ये पी लिया। उसके बाद मैं साथ साथ ये बना रही थी, फिर मैंने साथ ही तोरियाँ दो तोरियाँ हमारे लिए इनाफ होती हैं, बस वो मैंने काटी और मैंने इस थोड़ी सी चने की दाल डाल के तो मैंने इसको फ्राई करके फिर मैंने इसके अंदर वो चीज़ें तोरियाँ डाल दी। फिर मैंने इसको 2-4 दफ़ा भून भुना के फिर मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा पानी डाल दिया।
तो पानी बस इतना डाला कि जिसमें दाल भी गल जाए और तोरी भी गल जाए, और मैंने 2-3 सीटियाँ इसको लगा दी और ये इतने मज़े का सालन बना है, आप यकीन करें कि मज़ा ही आ जाता है तंदूरी की रोटी के साथ खा के। बस तो फिर उसके बाद जो है तो आटा भी मैंने साथ गूंदा हुआ था। मुझे होता है मेरे पड़ोसी अभी मुझे आवाज़ दे देंगे कि जल्दी आएँ, खाना बनाएं, रोटियां पकाएं। बस फिर अल्लाह का शुक्र है कि पड़ोसी मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं उनके साथ जो है ना जाके तो तंदूरी में रोटियां उनकी ही तपी हुई तंदूरी पे लगा लेती हूँ। और अगर शाम का कभी चावल ना बनाऊँ, कभी कोई ऐसी और खाना ना बनाऊँ, तो फिर मैं अपने लिए घर में छोटी सी तंदूरी रखी हुई मैं उसमें रोटी बना लेती हूँ। तो फिर मुझे शाम का भी करना होता है, क्योंकि मुझे फिक्र होती है कि अंधेरियाँ जो है ना, मौसम है बारिशों का मौसम है, सावन है माशाल्लाह। कल सावन की बहुत अच्छी बारिश बरसी है और आज भी सुबह इतने अच्छे बारिश बादल बने हुए थे और बारिश का मौसम और मूड बना हुआ था। लेकिन अभी बारिश नहीं हुई थी, तो फिर मैंने काम शाम सारे करके फारिग हो गई थी। और जो है ना यहाँ पे फिर मैंने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, मैंने कहा इनको भी इनमें डाल के रख दूँ और उसके बाद जो है तो थोड़े से खाना स्टार्ट करें, क्योंकि सावन में ये भी हमारे ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कई दफ़ा इस तरह किया है कि बस यूज़ नहीं किए तो वो मतलब नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इनको कंटेनर में इनमें डाला और डाल के ऊपर इसके यहाँ पे ना पता नहीं ये काली चिमटी उधर पिंडी में जो है तो वहाँ पे वो एक बारीक स्किन कलर की है और यहाँ पे जो है मोटी काली है। बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन के आ गई और मैंने इनको चुपड़ा के देसी घी के साथ साथ लस्सी बनाई, साथ आम काटे, साथ सालन बनाया और इन्जॉय करके खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ए मेरे मालिक अपना ही मोहताज रखना, किसी का मोहताज ना करना। तो बस बहुत मज़ा आता है गांव की रोटी से, तंदूर की रोटी से, साथ लस्सी से, साथ सालन अच्छा सा लिक्विड बना हुआ हो। बस यहाँ पे फिर मैंने उस बच्ची से कहा है, वो आ गई थी, मैंने कहा तुम ये निकाल के ले आओ, मैं ज़रा इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, मैं इसके फीचर्स देखती हूँ कि इसमें क्या क्या है और कितना टाइमर इसका लगता है, क्या बनाते हैं इसमें, क्या करते हैं। मैंने अभी यूज़ नहीं किया, जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी इसके वो जो इसके अंदर बटर पेपर्स पता नहीं क्या रखते हैं, वो अभी इधर से मैंने पता करवाया है तो वो नहीं मिल रहे थे ना। तो मैंने कहा कि मैं वो फिर कहीं जाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह वो लेके आऊंगी, फिर मैं इसमें जो है ना बनाऊंगी। तो फिर जो भी मैं इसमें बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। बस अभी तो मैं खुद चेक कर रही थी, मैंने कहा कि क्या क्या इसमें जो है, तो ये खैर इतना बड़ा नहीं है, साइज़ में छोटा है, लेकिन हमारे पे इनफ है, हमारे पे ये बहुत है। बस ये साथ मेरी ग्राइंडर मैंने आपको बताया था कि वो भी ख़राब हो गया, तो फिर मैंने ये भी नई मशीन निकाल ली और साथ आलू बुखारे पड़े हुए थे, मैंने कहा ये भी ख़राब हो जाएंगे, एक दो हम ये भी खा लें। बस यहाँ पे फिर मैंने जी शाम की तैयारी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मैंने तपाई तंदूरी अपने घर में, मैंने कहा कि अब शाम का मैं वो शाम को नहीं करते गरम ना, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही अपने घर में इसकी मतलब कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे बस 4 रोटियाँ लगानी होती हैं। मैंने बड़े मज़े से यहाँ पे 4 रोटियाँ लगाई, सालन मेरा कुछ पड़ा हुआ था, साथ कुछ आम वगैरह काट लिया हमने। और देखें यहाँ पे ऐसे बादल आ गए थे कि इतना मज़े का मौसम हो गया था। फिर मैंने बाहर निकाली चारपाइयाँ, मैंने कहा यहाँ पे एंजॉय करके हम बैठेंगे और खाएँगे खाना। और बादल ऐसे लगता था कि बस अभी आए, लेकिन ये फिर जब अंधेरी साथ ले आते हैं तो बादल बरसने का नाम नहीं लेते। लेकिन उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद मैंने देखा तो बस बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, बारिश काफ़ी अच्छी हो गई थी। यहाँ पे मैं एक वो पढ़ रही थी पोस्ट, तो मैंने वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वक्त बदल जाता है ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी बदल जाती है रिश्तों के साथ, और रिश्ते बदल जाते हैं अपनों के साथ, और अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। तो बस एक और बात आप लोगों से करनी है कि अपनी औलादों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें, उनके लिए उनकी हदायत की दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनके लिए रोटी और रोज़ी के सिलसिले वसी करे, उनको किसी का मोहताज ना करे, और जो है ना अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक उनका हमें कोई दुख और परेशानी तकलीफ़ ना दिखाए, और उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, किसी की तरफ ना बढ़ना पड़े। माँ बाप की दुआएं जो हैं अल्लाह ताला वैसे भी बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जब फौत हुई तो अल्लाह ताला ने पुकारा और पुकार के फरमाया कि ए मूसा अब संभल के, क्योंकि तेरी दुआएं करने वाली अब इस दुनिया में नहीं रही। यही दुआ है कि अल्लाह ताला औलादों को अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए,
अदब करने वाला बनाए, उनका ख्याल रखने वाला बनाए। जब वालिदैन इस दुनिया में से चले जाते हैं ना, तो पता तब चलता है। जिनके चले गए हैं उनको पता है कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं। ये दुनिया फानी से दुनिया फानी से लोग चले जाते हैं ना, तो फिर इंसान को एहसास होता है, उनकी कीमत और कदर आती है। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके हमारे वालिदैन की और जिनके भी इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए।